So now, all dear my students, मैंने आपको डिस्कस किया था इससे पहले लेक्चर में, कल मैंने डिस्कस किया था आपको कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, अगेन हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, इसकी एक एक आपको एग्जांपल सेट करने हैं। बार बार अभ्यास करेंगे, आपको एग्जांपल माइंड में याद हो जाएंगे। अगला है हमारा लास्ट टॉपिक है आज मैट्रिक्स का। आई थिंक हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं आज। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर ये टॉपिक हमारी समझ में नहीं आया, या कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो वो हम आपको पढ़ा देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी बोलती है ए और ए थीटा इक्वल टू आई। ए का मतलब है गिवन, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं डियर स्टूडेंट्स, ए थीटा कैसे निकालेंगे? कोई बताए आप में से? ए थीटा का मतलब है ए बार का ट्रांसपोज। क्या मतलब है? और ए बार कैसे निकालेंगे? जहां पे आई है उसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखिए बार बार आप। ए थीटा का मतलब है ए बार का ट्रांसपोज, और ए बार कैसे निकालेंगे? आई का सिंबल चेंज कर देंगे। सो एक इससे अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। इन दोनों की फाइटिंग होगी आपस में। क्या होगी? इन दोनों की फाइटिंग होगी। फाइटिंग होने के बाद में यूनिक बन जाएंगे। और यूनिक मैट्रिक्स क्या बोलती है? जब भी आपको कहीं आई दिख जाए तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बनेगी इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। 100% क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो मैं इसको आई नहीं बना सकता, मैं उसको आई नहीं बना सकता। तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या a इक्वल टू माइनस आई 0 0 एंड 1। क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये कि आपकी समझ में आना चाहिए, इसलिए छोटा क्वेश्चन लेके चलते हैं। भविष्य में आपसे प्रूव कराएगा इट इज प्रूफ और नॉट, उसका आंसर आई आना चाहिए। 3x3 का हो चाहे 2x2 का हो। देख लीजिए इसको। सो सबसे पहले मेरे पास गिवन हो गया, इसकी फाइंड करूंगा मैं किससे? ए थीटा से। ए थीटा कैसे निकालेंगे बताइए? पहले मैं ए बार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए बार कैसे निकालते हैं? इसका मेरा आई बन जाएगा, ये मेरा 0 रहेगा, ये 0 और ये जैसा था वैसा रहेगा। कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, माइनस का प्लस कर देंगे आई के साथ, आयोटा के साथ। करेक्ट। मुझे क्या निकालना है? ए थीटा। क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए थीटा का होता है ए बार का ट्रांसपोज कर दीजिए इसका। क्या आ जाएगा? आई 0 0 1। सो नाउ वी हैव ए मेरे पास क्वेश्चन में देगा, मैंने उसका ए थीटा निकाल लिया। अब इन दोनों क्या करनी है? आपस में मल्टीपल करनी है। दोनों क्या करनी है? मल्टीपल करनी है। मल्टीपल का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, पास हुआ लेके जरा था ना, दोनों की मल्टीपल कर दीजिए आप फटाफट से। क्या कैसे करेंगे मल्टीपल? एक बार रफ कर देते हैं इसको। यहां से कॉपी कर लिया हुआ आपने, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, यहां से बीच वाले को रफ कर लेता हूं। अब मुझे क्या करना है? इसकी मल्टीपल करनी है इसकी। देखिए आई 1 0, यहां पे 0 है, 0 एंड 1। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? यहां से ऐसे बन जाएगा ए थीटा। जो मेरे पास ए था उसकी मल्टीपल करने जा रहा हूं। ए थीटा में इसका मान आया था। देखिए कैसे करते हैं मल्टीपल, आप जानते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो की मल्टीपल किसमें करेंगे? फर्स्ट कॉलम में पहले का पहले से माइनस का आई स्क्वायर प्लस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट मल्टीपल करेंगे सेकंड रो की, फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा? 0 0 की मल्टीपल करेंगे 0 में, और ये आ जाएगा 1। करंट में आपके सामने दिख रहा है माइनस का आई स्क्वायर। आप बोलेंगे सर इट इज नॉट आई एम वेरी हैप्पी। कम से कम आप ध्यान दे पा रहे हैं कि वास्तव में आई नहीं है, बट हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स में अलजेब्रा के पार्ट में आता है, तो आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1। नोट कर लें इसको, रख पे फटाफट से नोट करिए। आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1। इसको जब डीप में कभी पढ़ेंगे तब बताएंगे इसका -1 कैसे आता है। करंट में देखिए, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। सो पुट आई स्क्वायर इक्वल टू -1। पुट कर दीजिए। माइनस भाई साहब पहले से बैठे हैं, -1 हो जाएगा। ये मेरा 0 रहेगा, ये भी मेरा 0 और ये 1 पहले से बैठा है वहां पे। दोनों की फाइंडिंग कर दीजिए।
तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, ए थीटा इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। हेंस प्रूव्ड हो गया आपका। प्रॉपर्टी को आपने फॉलो करके दिखा दिया। किसी क्वेश्चन में आएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सो दैट यूनिटरी मैट्रिक्स, तो आपको क्या करेंगे, पहले एक क्वेश्चन में देगा, आराम से उसका पहले ए बार निकालेंगे। ए बार कैसे निकाला था, माइनस का प्लस करेंगे, आई वाला, केवल आई वाला। उसके बाद दोनों की मल्टीपल करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद में, मल्टीपल करने के बाद में उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी। इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इसको पहले कॉपी कर लीजिए आप आराम से। सो आगे इसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। आपके सामने प्रॉपर्टी है करंट में, पहला तो स्क्वायर होना चाहिए, तो ये तो कॉमन हो गया, बट a प्लस बी का अगर हम क्या करें, थीटा निकालेंगे। और थीटा कैसे निकालते हैं, बार पूछेंगे आप। थीटा का मतलब है a बार का ट्रांसपोज, और a बार कैसे निकालेंगे, माइनस की फाइट करेंगे किसके साथ, आयोटा के साथ, मतलब i के साथ। 1 और 2 से मतलब नहीं हमें कोई। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा। अगर मेरे पास, बताएंगे जो स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं इस समय, मेरे पास 2i बैठा हुआ है यहाँ पे, क्या है, और ये है माइनस का 4i, और यहाँ पे उल्टा कर देता हूं मैं इसको, माइनस का i प्लस 5, और यहाँ कर देता हूं माइनस i माइनस का 9। कौन बताएगा ये बार कैसे निकालेंगे इसका, चलिए बताइए, रोहित बताइए क्या आएगा। क्या लिखूं यहाँ पे, 2i माइनस का 2i, गड़बड़ हो गया ना, ए बार निकालने जा रहा हूं, ये प्लस का 4i, अगेन ये i बन जाएगा, और ये जैसे थे वैसा वैसे रहेंगे, यहाँ पे i बन जाएगा, ये जैसे थे। इसका मतलब ये है कि हमें अगर i में किसी एलिमेंट से मल्टीपल हो रही है, कांस्टेंट से मल्टीपल हो रही है, तब भी चेंज होगा, क्योंकि i के साथ कनेक्ट है वो। जैसे मेरा 2i था, तो ये माइनस का 2i हो जाएगा, 4i था प्लस का, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा फटाफट से। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, ये वाला तो आप कर लेंगे, प्लस वाला मैं आपको मल्टीपल वाला बताता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको मल्टीपल का करके बता, देखिए प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी ना, उसी से बनी है, आपने पढ़ी थी, ऐसे करके पढ़ी थी ना, उससे बनी है। सो बी एंड ए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। a इक्वल टू i0, यहाँ पे चाहो तो आप माइनस i ले लो, और यहाँ पे चाहो तो 4 ले लो, यहाँ पे कुछ और चेंज कर लो, 2 ले सकते हैं यहाँ पे। अगेन b में क्या ले लेंगे आप, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 4 माइनस का i और 1 ले लीजिए, आपकी इच्छा है, जो भी क्वेश्चन लीजिए, लेकिन क्वेश्चन में कम से कम एक i होना जरूरी है, कम से कम एक i होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले दोनों का मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल करेंगे। कैसे करेंगे, ए बी निकालेंगे पहले क्या निकालेंगे, और ए बी कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, i0 2 4, बी लिख दीजिए यहाँ पे 2 4 माइनस i1। साथ साथ आप लोग मल्टीपल करेंगे। देखिए रूल क्या है, फर्स्ट रो के मल्टीपल करते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2i, ये क्या आएगा 2i, और प्लस क्या बन जाएगा 0, प्लस क्या बन जाएगा 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट फर्स्ट रो के मल्टीपल करेंगे सेकंड कॉलम में, ये बन जाएगा मेरे पास 4i, क्या बन जाएगा 1 into 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाउ नेक्स्ट करेंगे सेकंड रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में, क्या बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 की मल्टीपल करेंगे माइनस i में, क्या हो जाएगा माइनस का 4i। आगे मल्टीपल करेंगे सेकंड रो की मल्टीपल करेंगे सेकंड कॉलम में, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा ऐसे करके, और प्लस ये 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12। So this is the only AB, this is only AB, बट मुझे क्या निकालना है, AB का थीटा, AB का थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालते हैं बताइए फटाफट से, भूल जाते हैं बार बार। थीटा निकालने के लिए पहले मुझे ए बार निकालना पड़ेगा। इधर देख लीजिए, थीटा बोलता है पहले मुझे ए बार, मुझे काटो पहले काटो ऊपर से, फिर उसका क्या कर देना है ट्रांसपोज। तो पहले क्या निकालूंगा मैं, ए बार, लिख लो यहाँ पे क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, ए बार का
ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे? ए बार का ट्रांसपोज। देखिए कैसे करेंगे, पहले ए बार निकाल लो इसका। ए बार कैसे निकलेगा? ए बार माइनस का 2i माइनस का 4i 4 प्लस 4i और 12। क्या करना है? ट्रांसपोज कर देना है इसका। ट्रांसपोज कर दीजिए। कैसे करेंगे ट्रांसपोज? माइनस का 2i माइनस का 4i 4 प्लस 4i एंड 12। इसको क्या रख लो आराम से, इसकी बात जरूरत पड़ेगी ना हमें। तो हमारा आंसर आया ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का थीटा कितना आया निकल के? बोलिए फटाफट, कितना निकल के आया? माइनस का 2i 4 प्लस 4i माइनस का कैसे साथ बैठे हो आप लोग? 12। इसको फटाफट कॉपी कीजिए आप। स्टार्ट लिख देता हूं स्पेस की वजह से। क्या है? b इक्वल टू है मेरे पास 2 4 माइनस i 1। यस, सबसे पहले निकालना है मुझे b का ट्रांसपोज, मतलब b थीटा निकालना। कैसे निकालूंगा b थीटा? कैसे निकालेंगे बताइए? ए बार का ट्रांसपोज। पहले मैं निकालूंगा b बार। पहले क्या निकालूंगा? b बार। कैसे निकाल दूंगा? 2 4 प्लस का i हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब मैं निकालूंगा b बार का ट्रांसपोज। क्या निकालूंगा? b बार का ट्रांसपोज। कैसे निकलेगा बताइए? 2 4 i 1। इसको बोलते हैं b थीटा। नाउ वी हैव b थीटा। क्या बोलते हैं इसको? b थीटा निकल के आ गया मेरे पास। समझ में आ गई बात? आगे निकालना है मुझे a थीटा। कैसे निकालूंगा? a पे आ जाइए। a बार निकालूंगा पहले। अब a बार कैसे निकालते हैं बार बार नहीं बताऊंगा। माइनस का i 0 2 4। यस, अब क्या निकालना है मुझे? a बार का ट्रांसपोज। क्या निकालना है? a बार का ट्रांसपोज। कैसे निकालूंगा? उल्टा कर दो इसका। माइनस का i 0 और 2 4। इसको क्या बोलते हैं हम? यस, नाउ वी हैव बोथ वैल्यूज b थीटा एंड a थीटा। ध्यान रखना, सबसे पहले मल्टीपल में पहले b आना चाहिए फिर a आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसको रब कर लेते हैं यहां पे हम। अभी स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी b थीटा एंड a थीटा इक्वल टू, बताइए b थीटा कितना आया निकल के मेरा? 2i 4 1। a कितना आया निकल के? माइनस का i 2 0 एंड 4। ये जगह है पूरा दिख रहा है। फटाफट मल्टीपल करते हैं इसको। कर लीजिए मल्टीपल। देखिए फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का 2i। कितना हो जाएगा? यस, माइनस का 2i। एक तो मेरी आ गई, एक तो मेरी आ गई ना, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो गई यहाँ पे। एक तो मेरा आ गया, बहुत अच्छी है, मतलब मुझे सांत्वना मिल रही है और आपको भी खुशी मिल रही होगी। नेक्स्ट फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे सेकंड कॉलम में। करिए 2 2 जा 4 प्लस i की मल्टीपल करेंगे 4 में। कितना आ गया? 4 प्लस 4i। बहुत अच्छी, ये भी आ गया 4 प्लस 4i। नाउ नेक्स्ट सेकंड रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में। कर दीजिए i 4 की मल्टीपल करेंगे i में, माइनस का 4i हो जाएगा। माइनस का 4 1 की करेंगे 0 में नमस्ते हो जाएगी, पूरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो की मल्टीपल करेंगे सेकंड कॉलम में। क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। लिख लो इधर 4 दूनी 8 प्लस 1 4 जा 4। कितना आ गया? 12। दोनों की तुलना कर लीजिए। माइनस का 2i यस, 4 प्लस 4i यस, माइनस का 4i बहुत अच्छे, और 12 एक्सीलेंट। एक्सीलेंट हो गया। सो नाउ ये आपका प्रूफ हो चुका है। यस, ये प्रॉपर्टी इसका मतलब मेरी फॉलो हो गई। और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी? असाइनमेंट है आपके लिए। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, क्या था इसका? a थीटा प्लस b थीटा। इसको खुद करेंगे आप, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। सो आज हमने चर्चा किया पहले कॉम्प्लेक्स
पूरे लेक्चर का हम रोड में बताते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स आई की फॉर्म में हो, उसमें एक आई मिलना चाहिए। सेकंड क्या था हमारा, ए बार। ए बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में क्या होगा, माइनस का प्लस कर देंगे, किसके साथ, आई के साथ, केवल आई के साथ चेंज करेंगे। आई का जो चिन्ह होगा माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा। आगे आया आपका ए थीटा। ए थीटा का मतलब होता है ए बार का ट्रांसपोज। ए बार का उल्टा कर देंगे ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारा आया था हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन बोलता है ए थीटा बराबर ए। पहले आपका जो क्वेश्चन में ए देगा, ए का निकालेंगे ए थीटा, दोनों के मान बराबर आने चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी आई थी, टाइप्स आया था स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू क्या बोलता है, ए थीटा बराबर माइनस ए। तो जो मेरे पास ए थीटा निकल के आएगा उसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही ए के बराबर आ जाएगा। और लास्ट हमने डिस्कस किया यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या बोलता है, ए इंटू ए थीटा बराबर आई। इसमें क्या है, हमारा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद आपकी ये दो प्रॉपर्टी हो गई। एक मैंने बता दी, कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सुबह की खुराक शाम की, और ये जो डोज लेनी है आपको रात को सोते समय लेनी है। इसका सोने से पहले अभ्यास करना है। मुझे इसका आप आंसर बताएंगे, सर इट इज करेक्ट और नॉट। जितने स्टूडेंट इस समय इसको देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप केवल मुझे ये बताएंगे सर इट इज परफेक्ट, मतलब इट इज ट्रू, ये प्रॉपर्टी हमारी सही है या गलत है। बहुत ऐसे क्या देख रहे हैं आप, मुझे आप बार बार देखते हैं, बोर्ड को देखिए ना, लेकिन क्या करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि सारे वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। नमस्कार।